एक क्रिकेटर का किरदार निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत को शायद ये समझने में देर लग गई कि हिंदी सिनेमा का पिच कितना एक तरफा और अनिश्चित है। सुशांत को ये समझने में देर लग गई कि क्रिकेट के नियम कायदे सबके लिए एक होते होंगे, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं। चंद लोगों की मुट्ठी में बंद है बॉलीवुड। वो चंद लोग जो यहाँ के नियम कायदे तय करते हैं, जीत हार का फैसला करते हैं। सुशांत की खुदकुशी ने बॉलीवुड के स्याह चेहरे से नकाब उतार डाला, जिसके बारे में जानते समझते भी सब ने अब तक पट्टी बांध रखी थी। अब वो कलई खुलने लगी है। पहली बार बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और खेमेबाजी पर बॉलीवुड के भीतर से ही आवाज बुलंद हुई है। पैरेलल नैरेटिव चलाना, अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। कंगना का यह आक्रोश उन सवालों का जवाब है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो बॉलीवुड की खेमेबाजी में फिट नहीं हो पाए? क्या बॉलीवुड पर वर्चस्व रखने वाली ताकतों ने सुशांत का ऐसा रास्ता रोका कि उन्होंने मौत की राह चुन ली? कुछ तो पर्देदारी थी जिस पर अब बॉलीवुड के बड़े चेहरे खुलकर बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला नाम शेखर कपूर का है। शेखर कपूर का ये ट्वीट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। आप जिस दर्द से गुजर रहे थे वो मुझे पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया कि आप मेरे कांधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में आपके आसपास रह पाता। काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। सुशांत बेहद परेशान थे, डिप्रेशन में थे। परिवार वाले कह रहे हैं आर्थिक दिक्कत नहीं थी, निजी जिंदगी की जद्दोजहद भी नहीं थी। तो वो कौन सा संघर्ष था जिसने सुशांत को मौत के फंदे पर झूलने को मजबूर कर दिया? बहुत दर्द हुआ यार देखकर। इतना प्यारा बच्चा है, हैप्पी गो लकी, इतना सुंदर बच्चा है, इस तरह का एक अंत, जबकि शुरुआत ही थी उसके जर्नी की। परिवार पे क्या बीत रही है, इट्स वेरी पेनफुल। प्लीज आप लोग सब प्रेयर्स कीजिए उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। कोई इशारों में कह रहा है तो कोई दो टूक बता रहा है कि सिनेमा की दुनिया जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती है, दरअसल वैसी है नहीं। यहाँ ऐसी लॉबिंग है जो किसी की जान भी ले सकती है। लॉबिज्म है तो है, बोलिए है, नाम लीजिए उनका, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अच्छी तरह, बॉलीवुड में हर एक को चांस मिलता है, कौन बोल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन लॉबी इज डिफरेंट थिंग। नेपोटिज्म होता है, उसके बाद भी वो शुरू हो जाता है, जिसका शिकार सुशांत है। सुशांत की मौत ने भाई भतीजावाद के भुक्तभोगियों को खुलकर बोलने की हिम्मत दी है। एक्टर प्रकाश राज कह रहे हैं, भाई भतीजावाद, मैं इनके साथ जिया और आगे बढ़ा। मेरे जख्म गहरे हैं, लेकिन सुशांत सह नहीं पाया। हम सबक लेंगे, सपनों को मरने नहीं देंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से आग्रह करूंगा कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म को बायकॉट किया था या बायकॉट करने का फैसला किया था या जिस फिल्म से उसको निकाला था, उन सबों के ऊपर एफआईआर करके उनको आत्महत्या का प्रेरित करने के लिए केस जो है करना चाहिए, और पूर्वांचल के कलाकारों को एक यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ इस लड़ाई को साथ लेना चाहिए। मुंबई पुलिस के सामने भी बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत की खुदकुशी की वजह सिनेमा की दुनिया की अंदरूनी दुश्मनी है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि बिजनेस में दुश्मनी के एंगल से भी जांच होगी। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, लेकिन बॉलीवुड है और रहेगा।
वक्त आ गया है जब सिनेमा के रंगीन दुनिया को इस लायक बनाया जाए कि दूर किसी छोटे शहर से आने वाले सुशांत जैसे नौजवान को यूं न जाना पड़े।